बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, कुर्बानी ना करने पर सख्त वईद। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत, इस्लाम का शुआर और अहम इबादत है। कुर्बानी हर साहिब इस्तात मुसलमान पर वाजिब है, लेकिन इस अहम इबादत के बहुत मसाइल और अहकाम हैं। आज की वीडियो में हम आपको फ़िक़्ह की मुख्तलिफ किताबों से कुर्बानी के बारे में अहम मसाइल बताएंगे, ताकि तमाम मुसलमानों की कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में मंजूर हो जाए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कुर्बानी के फ़ज़ाइल की। कुर्बानी का सवाब बहुत बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह पाक को कुर्बानी से ज़्यादा कोई चीज़ पसंद नहीं। इन दिनों में ये काम सब नेकियों से बढ़कर है और कुर्बानी करते वक्त खून का जो कतरा ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो जाता है। मिशकात शरीफ में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुर्बानी के जानवर के बदन पर जितने बाल होते हैं उसके हर बाल के बदले एक एक नेकी लिखी जाती है। एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबी ने पूछा, हमारे लिए इसमें क्या सवाब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बाल के एवज एक नेकी। और ऊंट के मुतालिक फरमाया, इसके एक बाल के एवज भी एक नेकी है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करने के बाद हमेशा कुर्बानी की और ना करने पर सख्त वईद बयान फरमाई है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह की जानिब भी ना आए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कुर्बानी के अरकान और शराइत के हवाले से। कुर्बानी के वाजिब होने की 3 शराइत हैं: मुसलमान होना, मुकीम होना और इतना नसाब का मालिक होना जिसकी वजह से कुर्बानी का वजूद लाजिम हो जाए, यानी उसके पास रहाइश के लिए मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़ों और रोज़ाना दीगर चीज़ों के इस्तेमाल के अलावा 52.5 तोले चांदी के मुकाबले में नकद रुपया, माल तजारत या दीगर सामान हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। इस पर साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है और कुर्बानी का रुकन उस जानवर का ज़िबह करना जिसका जवाज़ शरीयत से साबित हो। वो औरत जिसके पास 1 या 2 तोले सोना और चांदी या नकद रुपया वगैरह हो तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। इस हवाले से मुफ्ती हजरात की जानिब से जो बयान है उस पर ज़रूर रुजू किया जाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कुर्बानी के वक्त के बारे में। कुर्बानी की इबादत सिर्फ 3 दिन यानी ज़िलहज की 10वीं, 11वीं और 12वीं तारीख के साथ मुख्तस है। अलबत्ता पहले दिन कुर्बानी करना ज़्यादा अफजल है। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुर्बानी करते वक्त ज़ुबान से नियत करना ज़रूरी नहीं, सिर्फ दिल ही दिल में कुर्बानी की नियत कर लेना काफ़ी है। अलबत्ता ज़ुबान से कहना बेहतर है और जानवर को किबला रुख लेटाने के बाद ज़िबा करने से पहले मसनून दुआ पढ़ लें। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो और इबादत के ख्याल से ज़िबा करें। गोश्त खाने या लोगों को दिखाने की गरज से ज़िबा ना करें। कुर्बानी के जानवर को अपने हाथ से ज़िबा करना ज़्यादा अफजल है। अगर खुद ज़िबा ना करना जानता हो तो किसी और से ज़िबा करवा ले, लेकिन ज़िबा के वक्त जानवर के सामने खड़ा रहे और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर की तलकीन करता रहे ताकि ज़िबा करने वाला गलती ना करे। जानवर को किबला रुख लेटाकर ज़िबा करने वाला खुद भी किबला रुख होकर मसनून दुआ पढ़े, फिर अल्लाह का नाम लेकर शरई तरीके के मुताबिक हलकूम, सांस की नाली और खून की रगें काट दे। लेकिन इस बात का ख्याल रखे कि गर्दन को पूरा काट कर अलग ना करे और ना ही हराम मग़ज़ तक काटा जाए, बल्कि हलकूम, सांस की नाली और इसके अतराफ की 2 रगें काट दे। ज़िबा करते वक्त इस बात का पूरा एहतमाम किया जाए कि जानवर को कम से कम तकलीफ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ज़िबा करने से पहले छुरी तेज की जाए, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा ना किया जाए और हलकूम वगैरह पूरा काटा जाए ताकि रूह निकलने में आसानी और सहूलत हो। इसी तरह जानवर के सामने छुरी भी तेज ना करें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुर्बानी किन जानवरों की जायज़ है। बकरा, बकरी, मेंढा, भेड़, दुम्बा, गाय, भैंस, भैंसा, ऊंट और ऊंटनी की कुर्बानी दुरुस्त है। इनके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। गाय, ऊंट, भैंस
अगर 7 आदमी शरीक होकर कुर्बानी करें तो दुरुस्त है, मगर ज़रूरी है कि किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो। और ये भी ज़रूरी है कि सबकी नीयत कुर्बानी ही की हो, सिर्फ गोश्त खाने के लिए हिस्सा रखना मकसूद ना हो। अगर एक आदमी की भी नीयत सही ना होगी तो किसी की भी कुर्बानी दुरुस्त ना होगी। बकरी बकरा 1 साल का होना ज़रूरी है। भेड़ और दुम्बा अगर इतना फरबा और तैयार हो कि देखने में साल भर का मालूम हो तो भी जायज़ होगा। गाय भैंस या बैल 2 साल का, जबकि ऊंट 5 साल का होना ज़रूरी है। इन उम्रों से कम उम्र के जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। अगर जानवरों का फ़रोख्त करने वाला जानवर की उम्र पूरी बताता है और ज़ाहरी हालत में ऐसा नहीं लगता तो उस पर एतमाद करना जायज़ है। जब किसी जानवर की उम्र पूरी होने का यकीन हो जाए तो उसकी कुर्बानी करना दुरुस्त, वरना नहीं। और अगर जानवर देखने में पूरी उम्र का मालूम होता है, अगर यकीन के साथ मालूम है कि इसकी उम्र अभी पूरी नहीं हुई तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। दुम्बा और भेड़ इस हुक्म से मुस्तस्ना है। इसके बारे में पहले आपको बता चुके हैं कि अगर उनकी सेहत बहुत अच्छी है तो वो 6 माह के भी कुर्बान किए जा सकते हैं। याद रहे कि जानवर के दांतों को देखकर फैसला करने में जल्दी ना करें, उम्र का लिहाज करें। जिस जानवर के सींग पैदाइशी तौर पर ना हो या कोई बीच में से टूट गया हो, उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। हाँ, अगर सींग जड़ से उखड़ गया हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। जो जानवर अंधा या काना हो या उसकी एक आंख की तिहाई रोशनी जाती रही है या एक कान या 1/3 से ज्यादा कट गया हो तो उसकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। जो जानवर इतना लंगड़ा हो कि सिर्फ 3 पांव से चलता है, चौथा पांव जमीन पर रखता ही नहीं या रखता हो मगर उस पर चल नहीं सकता तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। और अगर चलने में चौथा पांव का सहारा तो लेता है मगर लंगड़ा कर चलता है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर जानवर इतना पतला हो कि उसकी हड्डियों में गूदा ना रहा हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अगर इतना दुबला ना हो तो कुर्बानी दुरुस्त है। जानवर जितना ज्यादा मोटा और फरबा हो, इसी कदर कुर्बानी अच्छी है। अगर जानवर की 1/3 से ज्यादा दुम कटी हुई हो तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं। जिस जानवर के दांत बिल्कुल ना हो या ज्यादातर ना हो तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं। खसी जानवर की कुर्बानी जायज बल्कि अफजल है। जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर कान ना हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर कान हो मगर छोटे हों तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर किसी जानवर को खारिश हो और उस खारिश का असर जिल्द तक हो तो उसकी कुर्बानी करना दुरुस्त है। और अगर खारिश का असर गोश्त तक पहुंच गया है और जानवर उसकी वजह से लागर और दुबला हो गया है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। ऊंट, गाय और भैंस का अगर एक थन खुश्क हो तो उसकी कुर्बानी जायज है, लेकिन अगर दोनों थन खुश्क हो जाएं या कट जाएं तो फिर कुर्बानी जायज ना होगी। अगर जानवर बिल्कुल सही खरीदा था और बाद में उसमें ऐब पैदा हो गया और खरीदने वाला साहिब इस्तात नहीं है तो उसके लिए उसी ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज है। और ये शख्स अगर साहिब निसाब है तो उस पर वाजिब है कि वो उस जानवर के बदले कोई और जानवर कुर्बान करे। जानवर अगर पहले सही था और ज़िबा करने के लिए लेटाने लगे और इस दौरान वो जख्मी हो गया या उसकी कोई टांग टूट गई या कोई दूसरा ऐब पैदा हो गया तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं। कुर्बानी के लिए बेहतरीन और अफजल जानवर ये है कि जो खसी हो, खूबसूरत हो और सेहतमंद भी हो। बड़े जानवर में अगर 7 हिस्सेदार हों तो उसके गोश्त को तोल कर तकसीम किया जाना चाहिए। अंदाजे से तकसीम करना बिल्कुल ठीक नहीं, वरना कोई हिस्सा ज्यादा और कोई हिस्सा कम होने की सूरत में कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अगर तमाम हिस्सेदार एक ही जगह खाते हैं, अलग अलग नहीं है, तो इस सूरत में गोश्त तोल कर तकसीम करने की जरूरत नहीं है। अगर एक जानवर में कई आदमी शरीक हैं और गोश्त को आपस में तकसीम नहीं करते बल्कि यकजा ही फ़ुक़रा और अहबाब में तकसीम करते हैं या खाना पकाकर खिलाना चाहते हैं तो भी जायज़ है। और अगर तकसीम करेंगे तो इसमें बराबरी ज़रूरी होगी। बेहतर यह है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। दोस्तों, आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही तरीके से कुर्बानी करने और तमाम असूलों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हमें कुर्बानी का बेहतरीन अजर मिल सके। आमीन सुम्मा आमीन।